Hello everyone. Again welcome to my class. Nowadays we are learning tenses. This is the second part of this series. Part 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस मीन्स टेंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 को। टेंस इज द टाइम दैट डिनोट्स एन एक्शन। टेंस वह समय है जो क्रिया के होने को प्रदर्शित करता है। इसको हमने टाइमलाइन के माध्यम से समझा था और देखा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमारे आज की वीडियो में हम इन्हीं टाइप्स ऑफ टेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है। आपको YouTube में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बिल्कुल फ्री है, तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को, टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसके लिए जो मैं टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ वो मे भी किसी ग्रामर बुक में ना हो, मगर आई होप कि इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ टेंसेस को लर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था टेंस। उनके 3 बेटे हुए। उनका नाम उन्होंने रखवाया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये टेंस के 3 बेटे हुए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन 3 बेटों के 4 बेटे हुए और तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इसलिए तीनों ने अपने पहले बेटे का नाम सेम रखवाया। पहले ने सिंपल रखवाया तो दूसरे ने भी सिंपल एंड तीसरे ने भी सिंपल। इसी प्रकार इन तीनों के जब दूसरे बेटे हुए, दूसरा बेटा हुआ तो उसका भी नाम इन्होंने कंटिन्यूअस सेम रखवाया। फिर तीसरे बेटे का भी नाम इन लोगों ने सेम रखाया, परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट। और फिर जब इनका चौथा बेटा हुआ तो पहले भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई तीनों ने अपने चौथे बेटे का नाम भी सेम रखवाया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार जो टेंस थे, इनके जो ग्रैंडसन हुए, इन 12 ग्रैंडसन हुए और इनका नाम सेम था। अब जब ये 12 ग्रैंडसन स्कूल में जाते हैं तब टीचर को बड़ी दिक्कत हुई कि इनको कैसे पहचाने। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई 3 बच्चे सेम हैं। मान लीजिए 3 बच्चों का नाम है रामू शर्मा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या हमारे टीचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, उनके पिताजी के नाम से। मान लीजिए पहले रामू शर्मा के पिता का नाम राम प्रसाद है, दूसरे के पिता का नाम कालीचरण है, तीसरे के पिता का नाम कुछ और है। तो फादर के नेम से हम उस स्टूडेंट को या उस बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी प्रकार यदि हमारे तीनों भाइयों के बच्चों के नाम सेम सेम थे, लेकिन हम इनको कैसे लिखेंगे, इनके नाम को कैसे लिखेंगे? हम अपने नाम के बाद किसका नाम लिखते हैं? फादर का नाम। तो ये जो व्यक्ति टेंस थे, इनके पहले बेटे का नाम था प्रेजेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस, पहले बेटे का नाम फिर फादर का नाम। अब प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा था सिंपल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट के दूसरे बेटे का नाम था कंटिन्यूअस, तो इसको लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम तीसरे टेंस को नाम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स कौन कौन से हुए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए मिलते हैं टेंस के दूसरे बेटे पास्ट से। उसको उसके फादर के नाम के साथ लिखेंगे पास्ट टेंस। अब जो ये पास्ट हैं, इनके पहले बेटे का नाम था सिंपल, तो सिंपल को हम उसके फादर पास्ट और ग्रैंडफा टेंस के साथ लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट का दूसरा बेटा था कंटिन्यूअस, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसी प्रकार तीसरे बेटे का नाम था परफेक्ट, तो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथे बेटे का नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार पास्ट टेंस के जो चारों टाइप्स निकल कर आए वे हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो ये टेंस वहाँ से थे, इनके तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर और फादर के साथ हम इनका नाम लिखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के पहले बेटे का नाम था सिंपल, तो हम कैसे लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के दूसरे बेटे का नाम था कंटिन्यूअस, तो हम इसको लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसके तीसरे बेटे का नाम था परफेक्ट, तो हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ बेटे का नाम हमने रखा था परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स जो बेटों के नाम है उसके साथ हम उसके फादर का नाम ऐड करते जा रहे हैं, जैसा कि हम जनरली करते हैं। इस प्रकार फ्यूचर टेंस के चार जो टाइप्स निकल कर हमारे सामने आए वे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने दादाजी वाले एग्जाम्पल से टेंस को समझने की कोशिश की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं और इन तीनों प्रकार के 4 प्रकार होते हैं जो कि सेम नाम के होते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं। चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए टेंस को और उसके टाइप्स को इस टी डायग्राम के माध्यम से। प्रेजेंट टेंस, इसके 4 टाइप हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला पास्ट टेंस, इसके जो 4 टाइप हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देन थर्ड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के 4 टाइप सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टी डायग्राम के माध्यम से आपको टेंस और उसके टाइप्स और भी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इस टी डायग्राम को बना सकते हैं लर्न करने के लिए और जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आप टेंस और उसके टाइप्स को कभी नहीं भूलेंगे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्सरसाइज। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड राइट द नेम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ टेंसेस। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो आपको आज पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया। और लास्ट में फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो इंटरेस्टेड पीपल हैं इंग्लिश लर्निंग के उनको इसका लाभ मिल सके। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। Stay healthy. Thanks for watching it. Have a good day.